Well, I hope you all are safe. Welcome back. Today we are going to start with chapter 3, that is the blind men and the elephant. Now, first of all, I want to ask whether you all have seen an elephant or not. I hope you all must have seen an elephant. Right? Maybe you have not seen it in real life, but you all must have seen it in your books. Okay, still I want to show you. See, an elephant is there. An elephant has 4 legs, a tail, then ears like fan, a big trunk. Okay, and blind men. Your name of the chapter is The Blind Men and the Elephant. Men is plural. Okay, that means here more than one people are blind. But here in the picture, I am just showing you a blind man. What do you mean by blind? Blind means a person who cannot see. Okay? So now listen carefully and we'll go ahead with the story. Once upon a time, a wise man came to a village with his elephant. The elephant's name was Gajju. It was very large and looked like a mountain. So, what do you mean by wise? Wise means समझदार. So, एक समझदार इंसान विलेज आया एलिफेंट को लेके, और इस एलिफेंट का नाम क्या था? गज्जू. वो एलिफेंट बहुत बड़ा था, एकदम माउंटेन की तरह बड़ा दिख रहा था. माउंटेन मीन्स पहाड़ जैसा बिग दिख रहा था वो. ओके, मैनी पीपल केम टू सी एंड टच हिम. गज्जू वॉज अ टेम एनिमल, सो नो वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. बहुत से लोग आए उस एनिमल को, उस एलिफेंट को टच करने के लिए, उसको फील करने के लिए, उसको देखने के लिए, क्योंकि गज्जू टेम एनिमल था. टेम मीन्स जेंटल. वो बहुत ही वाइल्ड नहीं था. ही वॉज नॉट एट ऑल वाइल्ड. सो बिकॉज गज्जू वॉज अ टेम एनिमल, सो कोई भी डर नहीं रहा था, कोई भी उससे नहीं डर रहा था. ओके, 4 friends also came to see the elephant, as none of them had seen an elephant before. They were very eager to see one. 4 friends थे, ये भी आए एलिफेंट को देखने के लिए. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एलिफेंट को देखने के लिए. इनमें चारों में से किसी ने भी एलिफेंट को पहले नहीं देखा था. However, something was very different about the 4 friends. All of them were blind. कुछ बहुत अलग था इन 4 फ्रेंड्स के बारे में. क्या? कि ये चारों ही क्या थे? ब्लाइंड थे. ब्लाइंड मीन्स, आई टोल्ड यू, ब्लाइंड मीन्स जो देख नहीं सकते थे. तो जो देख नहीं सकते वो एलिफेंट को कैसे देखते? वो तो एलिफेंट देखने आए थे. सॉरी. तो जो देख नहीं सकते वो किसी चीज़ को देखने के लिए उसको टच करके उसकी पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड में. तब उनको समझ आता है कि हाँ, ये चीज़ वो इमेजिन करते हैं कि ये ऐसे दिखता होगा. राइट. तो चारों के चारों फ्रेंड्स ने, ऑल द 4 फ्रेंड्स टच्ड द एलिफेंट टू फील. फर्स्ट वन टच्ड द एलिफेंट्स लेग एंड सेड द एलिफेंट इज़ लाइक अ ट्री. जो फर्स्ट मैन था उसने क्या किया? एलिफेंट के पैरों को टच किया और बोला एलिफेंट किसकी तरह है? ट्री की तरह. क्योंकि एलिफेंट के जो पैर होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, बड़े पिलर जैसे होते हैं, यानी खंबे जैसे, या ट्री की ब्रांच जैसे होते हैं, जो मोटी सी ट्रंक होती है ट्री की, उसके जैसे लगते हैं. तो उसने देखते ही बोला ये तो ट्री है, ट्री की तरह है. सेकेंड पर्सन टच्ड द टेल ऑफ द एलिफेंट and said, "No, this elephant is like a rope." क्योंकि दूसरा जो ब्लाइंड मैन था उसने क्या पकड़ा? एलिफेंट की टेल पकड़ी. तो टेल पकड़ने के बाद उसने क्या बोला? नहीं, ये ट्री की तरह नहीं है, ये तो रोप की तरह है. रोप, व्हाट डू यू मीन बाय रोप? रोप मीन्स रस्सी. ओके, सो ही सेड, "No, elephant is like a rope." The third friend came and he touched the trunk of the elephant
and opined. जो तीसरा फ्रेंड था उसने क्या टच किया? एलिफेंट की ट्रंक. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंक? सूंड, हाथी की सूंड. उसने हाथी की सूंड टच की और बोला, अपना ओपिनियन दिया. ओपाइंड मीन्स अपना ओपिनियन देना. तो उसने अपना ओपिनियन दिया, यू बोथ आर रॉन्ग, द एलिफेंट इज़ लाइक अ स्नेक. आप दोनों गलत हो. एलिफेंट किसकी तरह है? स्नेक की तरह है. द फोर्थ फ्रेंड केम फॉरवर्ड एंड फाउंड द एलिफेंट्स ईयर. अब फोर्थ फ्रेंड आया कुछ टच करने के लिए, तो उसके हाथ में सबसे पहले क्या टच हुआ? एलिफेंट का ईयर. और उसने उसको टच करते ही बोला, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, द एलिफेंट इज़ वेरी मच लाइक अ फैन. उसने तीनों को गलत बोल दिया और उसने बोला एलिफेंट तो फ़ैन की तरह है, क्योंकि एलिफेंट के ईयर्स फ़ैन की तरह होते हैं. Thus they all began to argue among themselves and started fighting. Argue करना means quarrel करना, बहस करने लगे, लड़ने लग गए आपस में. बहस करते करते बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग गए. They all had their own views of what the elephant was like. Each of them thought that he was right. हर किसी को यही लग रहा था कि वो ही सही है. जब आपकी भी आपके फ्रेंड्स से लड़ाई होती है तो आप यही सोचते हो ना कि आप ही ठीक हो. आपका फ्रेंड सोचता है कि वो ठीक है, आप सोचते हो कि आप ठीक है. सब यही सोचते हैं जब हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है, बाकी दूसरा गलत बोल रहा है. विच इज़ रॉन्ग, विच शुड नॉट बी देयर. बट दीज फ्रेंड्स ऑल्सो दे डिड सेम थिंग. दे स्टार्टेड फाइटिंग और अपने ओपिनियंस के लिए लड़ने लगे कि जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है, बाकी जो आप बोल रहे हो वो रॉन्ग है. On seeing the friends fighting, the wise man came forward and told them, dear friends, each one of you is saying the right thing. Wise man कौन था? जो एलिफेंट को लेके आया था विलेज में, राइट? तो जब उसने देखा ये फ्रेंड्स आपस में लड़ रहे हैं तो वो आगे आया और उसने बोला कि आप सब ठीक हो, आप चारों ही ठीक बोल रहे हो. बट वेन योर व्यूज़ आर पुट इन टू कॉन्टेस्ट, पर जब हम आपके व्यूज़ को, आपके जो चारों बोल रहे हो उसको कॉन्टेस्ट में करें, यानी आर्गूमेंट उसका कुछ सेट करें और उसका कुछ रिजल्ट निकालना होगा कि आप ठीक बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो. टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के लिए कुछ बहस, पुट इन टू कॉन्टेस्ट मीन्स टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ पे बहस कर रहे हैं तो उसका लास्ट में कुछ कंक्लूजन भी देना होता है कि क्या सही है क्या गलत है फाइनली. तो आप चारों गलत हो. अगर हम उसको चेक करें, पुट इनटू कॉन्टेस्ट करें आपकी बातों को, आपके व्यूज़ को, तो चारों के चारों गलत हो. आप चारों में से कोई भी ठीक नहीं हो. देन नन ऑफ यू इज़ राइट, बिकॉज ईच वन ऑफ यू इज़ डिस्क्राइबिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द बिग एनिमल. क्योंकि वो क्या कर रहे थे? एलिफेंट का उन्होंने एक पार्ट पकड़ा और उसको फील करके बता दिया, कि अपना ओपिनियन दे दिया कि एनिमल ऐसा, ये एलिफेंट ऐसा दिखता है. फर्स्ट मैन ने बोला टच करते ही, ये तो ट्री की तरह है. सेकंड ने टेल टच की और बोला ये तो रोप की तरह है. थर्ड ने ट्रंक टच की, बोला ये तो स्नेक है, स्नेक की तरह है. और फोर्थ ने क्या बोला था? जैसे ही उसने ईयर्स टच किया बोला ये तो फ़ैन की तरह है, राइट? बिकॉज उन सब ने एक एक पार्ट टच किया था, बट उनको नहीं पता था कि एलिफेंट बहुत बिग एनिमल है और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. उन्होंने सिर्फ एक पार्ट टच करके अपना ओपिनियन दे दिया, विच वॉज रॉन्ग. जब वाइज मैन ने उनको बोला कि आप सब गलत हो, अब चारों में से कोई भी ठीक नहीं है, तो सारे फ्रेंड्स उन लोगों ने पूछा, हाउ इज़ दैट? आस्क्ड द फ्रेंड्स. द वाइज मैन एक्सप्लेन्ड, द एलिफेंट्स लेग्स लुक्स एंड फील्स लाइक अ पिलर. एलिफेंट का जो लेग है वो देखने में और फील करने में, छुओ जब तो ऐसा लगता है पिलर की तरह है. पिलर मीन्स खम्बा. द टेल इज़ लाइक अ रोप, और टेल जो है वो रोप की तरह दिखती है, यानी रस्सी की तरह लगती है. ट्रंक डज फील लाइक अ स्नेक, और जो ट्रंक है, जो हाथी की सूंड है, वो कैसी दिखती है? ऐसा लगता है छू के कि वो कैसी है? स्नेक की तरह है. एंड द ईयर्स आर लाइक फैंस. You all should have pooled your information instead of arguing over who is right. उसने बोला आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को पूल करना चाहिए था. आप चारों को अपनी इन्फॉर्मेशन को एक साथ करके
तब डिसाइड करना चाहिए था कि कौन, तब आप सोचते कि एलिफेंट कैसा है, क्योंकि आप चारों ने एक एक पार्ट को पकड़ा और अपना ओपिनियन दे दिया। अगर आप पूरा एलिफेंट पकड़ते तो आप ये ओपिनियन छूते, टच करते, फील करते, तो आप अपना ओपिनियन ऐसे नहीं देते। आप चारों ने अलग अलग पार्ट पकड़ा है, तो चारों अपने ओपिनियंस को पूल करिए, मिक्स करिए, एक साथ करिए, कलेक्ट करके तब इमेजिन करिए कि एलिफेंट कैसा दिखता होगा। The four friends realized their mistake. उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। And did as advised by the wise man. फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनको वाइज मैन ने, समझदार पर्सन ने एडवाइस दी थी। Thus they were finally able to get a clear picture of the animal in their mind. Finally उनके माइंड में एनिमल की एक क्लियर पिक्चर आई। उनको समझ आया कि ये एलिफेंट कैसा दिखता होगा। उन्होंने इमेजिन किया उसको। They understood that one should examine a matter from all sides and only then give his or her opinion. उनको समझ आ गया कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को, कोई भी मैटर को, कोई भी प्रॉब्लम है, उस कोई भी सिचुएशन है, उसको हर तरीके से सोचना चाहिए, हर साइड से उसके हर एंगल को समझना चाहिए, तभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। उससे पहले हमें कुछ नहीं, ये नहीं कि हमने एक साइड डिसाइड कर देखा और ओपिनियन दे दिया। एज इफ़ जैसे आप लोग क्लास में अगर लड़ाई, यू पीपल फाइट, एक बच्चे ने बोला मैम दिस इज़ माई पेंसिल, ही हैज़ टेकन माई पेंसिल, तो दूसरे ने बोला नो मैम ही इज़ दिस पेंसिल इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ नॉट हिज पेंसिल। तीसरे ने बोला नहीं मैम ये तो इन दोनों की है ही नहीं, ये तो तीसरे किसी और की नाम दे दिया, उसकी है। अब मैं अगर फर्स्ट बॉय की बात सुनो कि ये दिस पेंसिल इज़ माइन और उठा के उसको दे दूँ बिना दूसरे की बात सुने, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं ना। तो फोरमैन ने भी यही गलती की, उन्होंने सिर्फ एक पार्ट टच किया और अपना ओपिनियन दे दिया, अपना व्यू दे दिया कि एलिफेंट कैसा दिखता है। तो हमेशा टीचर को भी, टीचर क्या करती है, सबकी बात सुनती है, तब एक डिसीजन लेती है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, फिर सच निकलवाने की कोशिश करती है। तो इन 4 मैन को भी क्या करना चाहिए था? एलिफेंट के सारे पार्ट्स को टच करना चाहिए था, तब अपना ओपिनियन देना चाहिए था। तो ये गलत नहीं बोलते। इसीलिए आपको भी हर सिचुएशन में, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, सिर्फ किसी, आप तो ब्लाइंड नहीं हो, तो ये नहीं कि सिर्फ टच करके फील करने की सिचुएशन में ही आपको सारे पार्ट्स टच करके इमेजिन करना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी सिचुएशन का हर एंगल सोचना चाहिए, हर तरीके से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोच के तब डिसीजन लेना चाहिए, तब अपना ओपिनियन देना चाहिए, तभी कुछ बोलना चाहिए, उसके बारे में कमेंट करना चाहिए। उससे पहले कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आप किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचो। Therefore, we should not quarrel with others who have different opinions because everybody looks at things from different angles. हर एक का अपना सोचने का तरीका होता है, राइट? तो आपको कभी भी ये नहीं कि आपके फ्रेंड गलत अलग सोच रहा है, आप अलग सोच रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आप लड़ने लगो कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारा ओपिनियन रॉन्ग है। ऐसे नहीं लड़ते हैं। यू शुड नॉट क्वारल विद अदर्स। आपको दूसरों की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो अपने तरीके से सोच रहा है, आप अपने तरीके से सोचते हो, आप अलग इंडिविजुअल हो, वो अलग इंडिविजुअल है। एवरीबडी इज़ इंडिविजुअल, एवरीबडीज़ वे ऑफ थिंकिंग इज़ डिफरेंट। हर कोई चीज़ों को अब अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, उसका देखने का नज़रिया अलग होता है। ऐसे एज इफ़ अगर एक ग्लास में पानी भरा है तो एक बच्चा ये बोलेगा कि ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, एक बोलेगा कि आधा ग्लास खाली है। तो एक भरे हुए पानी को देख रहा है, एक खाली वाला पानी देख रहा है, कितना ग्लास खाली है। सो दोनों राइट है, दोनों राइट है, राइट? सो हर एक का ओपिनियन, व्यू, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, तरीका, उसको समझने का तरीका अलग होता है। तो हर एक के व्यूज़ अलग होते हैं, हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है।
तो दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई करने लग जाओ कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओके, एवरीबडी इज़ राइट, ऐसा नहीं है कि वो गलत सोच रहा है, राइट। दिस विल गो ऑन अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग आर रिलेशंस विद देम। अगर आप दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों के किसी भी व्यू के, किसी भी मैटर को लेके वो ओपिनियन हो, व्यू हो, अगर उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो आगे से आपके उस पर्सन से रिलेशन अच्छे ही होंगे, हमेशा के लिए अच्छे रिलेशंस बनाओगे आप। अगर आप सिर्फ ये बोलो कि आप ही ठीक हो, बाकी सब गलत हैं, हर किसी में कमी निकालो, सिर्फ आप करेक्ट हो, बाकी सब रॉन्ग है, सब गलत सोच रहे हैं, तो आपके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा, वो तो कहेगा ये हमेशा मेरे ओपिनियंस को गलत बोलता है, अप्रिशिएट नहीं करता, उसमें कमी निकालता है, तो ये बहुत नेगेटिव पर्सन है, हमेशा गलत सोचता है। तो आपसे सारे फ्रेंड्स दूर होंगे। आप अगर अच्छे पॉजिटिव पर्सन बनोगे, दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों की बातों की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों के ओपिनियंस को मानोगे, समझोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो सब आपके फ्रेंड्स बनेंगे, सबको लगेगा ये पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है, और आपके रिलेशंस आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे होंगे। I hope the chapter is clear, the story is clear. The moral of the story is very, very good, right? So you all should respect others' opinions. Okay? Thank you, children.